इस वीडियो को किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे बस एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखें। और पहले ही हम आपको बता दें कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हम किसी भी धर्म या मान्यता पर कोई उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि उन टेररिस्ट ग्रुप्स की सच्चाई सभी को दिखाना चाहते हैं, जो कि भोली भाली लड़कियों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सीरिया के बॉर्डर पर यूएस फैसिलिटी में पकड़ी गई मूवी की मेन कैरेक्टर शालिनी उन्नीकृष्णन को देखते हैं, जिसका इंट्रोगेशन चल रहा था, क्योंकि वो एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सीरिया के बॉर्डर के पास पकड़ी गई थी और उसका आईएसआई से ताल्लुक था। इंट्रोगेशन के दौरान वो अपनी कहानी उन्हें बताती है कि कैसे वो इस सब में फंसी। शालिनी इंडिया के केरल में रहती थी, जहां वो अपनी माँ और दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज में आई थी। कॉलेज के हॉस्टल में उसकी 3 फ्रेंड्स बनती है, जिनमें थी नीमा, हाफिजा और गीतांजलि। पर उन पर हर तरफ कोई नजर रख रहा था और उनकी फोटोज को वो 2 मौलवियों तक भेज रहा था। हाफिजा इन तीनों की नई मुस्लिम दोस्त थी, साथ ही इनकी इस हालत की जिम्मेदार भी, क्योंकि वो भी उन लोगों से मिली हुई थी। हाफिजा इन लड़कियों को एक दिन अपने कजीन भाइयों से मिलवाती है, साथ ही वो बीच पर जाकर मजे भी करते हैं, जिनका नाम रमिज और अब्दुल था। वो धीरे धीरे इन लड़कियों के करीब आने लगे थे और अपने धर्म के बारे में काफी बड़ा चढ़ाकर उन्हें बताने लगे थे, ताकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। वो क्लब में जाकर मजे भी करते हैं, पर ये बस उनके ट्रैप का पहला कदम था, जिसमें वो बुरी तरह से फंसते जा रही थी, जिससे वो उनका माइंड वॉश कर रहे थे। जिसके बाद रात में रास्ते से जाते हुए हाफिजा वही इस्लाम का गाना लेकर बैठ जाती है और उन्हें बताती है कि जो कोई इस्लाम को नहीं मानता तो अल्लाह उन्हें दोजख की आग में जलाते हैं, यानी नर्क या हेल। वो ऐसी ही बातें करते हुए वापस आ रहे थे। वो धीरे धीरे उनके मन में इस्लाम को फिट कर रहे थे, ताकि वो तीनों लड़कियां इसकी तरफ आने लगे। अगले सीन में वही दोनों मौलवी हाफिजा के दोनों कजन भाई और हाफिजा मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। वो किसी भी तरह इन लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे, जिसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए भी तैयार थे। जिसलिए रमिज और अब्दुल को शालिनी और गीतांजलि से करीब या बढ़ाने के लिए वो कहते हैं, और जरूरत पड़े तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कहते हैं। जिसके बाद वो इस मिशन में लग जाते हैं और हाफिजा भी उन तीनों लड़कियों को अपने घर ईद पर बुलाती है, जहां वो आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं ये भी शालिनी इंटेरोगेशन में बताती है कि उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती थी, जिसे लेने के बाद वो उनकी हर किसी बात को सच मान लेते थे, और बस वही बातें दिन भर उनके दिमाग में चलती रहती थी और उसका नशा होता था, जैसे वो कोई ड्रग्स ही हो। असल में इन टेररिस्ट ग्रुप का मेन ये मोटिव था कि कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करना और बाद में काम हो जाने पर सुसाइड बॉम्बर्स बनाकर पब्लिक में ब्लास्ट करवाना। और ये वही पब्लिक होती थी जो कि इस्लाम को नहीं मानती थी, ताकि इनका डर उनके मन में बना रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाफिजा प्लान करके उन तीनों लड़कियों पर मॉल में हमला करवाती है, ताकि वो पूरी तरह से टूट जाए। अचानक कुछ लड़के आकर उनसे बदतमीजी करने लगते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं और उन्हें अनाप शनाप बोलते हैं। जब वो वापस अपने हॉस्टल में आती है, तब लड़कियां काफी डरी हुई थी। तब हाफिजा अपना दूसरा हिजाब वाला दाव चलती है। वहीं लड़कियों से हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप कहती है और उनसे कहती है, क्या तुमने आज तक किसी मुस्लिम लड़की पर ऐसे हमले होते हुए देखे हैं, या फिर किसी मुस्लिम लड़की का रेप होने की खबर सुनी है? और वो हिजाब को किसी रक्षा कवच की तरह उनके सामने पेश करती है और उनका पूरी तरह से माइंड वॉश करने में लग जाती है। पहले से ही वो सभी डरी हुई थी। साथ ही वो अपने भाइयों को बुलाकर उन्हें वही नशे वाली दवाइयां उनसे दिलवाती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनकी बातों में आकर वो सभी लड़कियां हिजाब पहनने लगती है और वो नमाज भी पढ़ने लगी थी। साथ ही इस्लाम के रीति रिवाजों को सीखने लगी थी और धीरे धीरे हाफिजा के दोनों कजन भाई शालिनी और गीतांजलि से प्यार के नाटक में भी कामयाब हो जाते हैं और दोनों ही उन लड़कियों के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसमें शालिनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पर जब छुट्टियों में शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाती है, तब उनकी माँ अपनी बेटियों को हिजाब में देखकर चौंक गई थी और उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर पूरी तरह से उनका माइंड वॉश कर दिया गया था, जिस कारण उन्हें दूसरों की सच्ची बातें भी कड़वी लग रही थी। इसी कारण वो दोनों भी अपना घर छोड़ने का डिसाइड करती है। फिर हातिमा उन दोनों को उसी मौलवी के पास ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाती है, जहां भाग्यलक्ष्मी नाम की एक और लड़की वहां आई थी।
वो भी ऐसे ही एक मुस्लिम लड़के के प्यार में अपना धर्म बदलवा रही थी। और शालिनी अपना धर्म बदलने के बाद रमेश के पास जाकर अपनी प्रेगनेंसी की बात उसे बताती है और शादी करने के लिए कहती है। तब रमेश भी शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि हम थोड़े दिनों बाद शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ गीतांजलि उन दवाइयों की एडिक्टिव हो चुकी थी। दवाइयों के बिना वो एक पल नहीं रह पाती थी। साथ ही अब्दुल की हर बात वो मान रही थी और फोन पर उसके साथ हर वक्त लगी रहती थी। जब अब्दुल उसका मिस यूज करके उसकी बिना कपड़ों वाली फोटोज या फिर वीडियो मांगता, तब उसके झांसे में आकर अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोस तक बिना सोचे उसे भेज दिया करती थी। और गीतांजलि भी उनके जाल में फंसती चली जा रही थी। जब गीतांजलि के पेरेंट्स उसकी इस्लाम कबूल करने से खुश नहीं थे और उसे कई बार समझाने के लिए आते थे, तब हाफिजा उससे कहती है कि तुम ठुकरा दो अपने परिवार को, जिसका इस्लाम नहीं उसका कोई नहीं। गीतांजलि के इस कदम से उसके पिता को हार्ट अटैक भी आ चुका था और वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन वहां गीतांजलि उर्फ अमीशा आकर ऐसी हरकत कर देती है जिससे हर किसी का खून खौल उठेगा। हॉस्पिटल में जाकर अपने पिता के मुंह पर गीतांजलि थूक देती है, क्योंकि उसका मानना था कि जो कोई इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और सब कुछ छोड़कर वो चली आती है। लेकिन एक दिन उसे अब्दुल का कॉल आता है, जो कि उसे अपने साथ सीरिया चलने के लिए कहता है। पर गीतांजलि तब अब्दुल की बातें सुनकर उसका सब प्लान गीतांजलि को समझ में आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस सब में फंसकर, और अब्दुल उसके साथ आखिर करना क्या चाहता है वो जान जाती है। तब उसे वो भर भर कर गालियां देकर उसका कॉल कट कर देती है। और एक दिन फातिमा उर्फ शालिनी मौलवी से मिलने जाती है अपनी शादी की बात करने, जहां मौलवी खुलासा करता है कि रफीज कुछ दिनों पहले ही मालदीव में देश छोड़कर भाग गया है, जिससे शालिनी टूट जाती है। वो आखिर करे तो क्या करे, उसने अपने घर को छोड़ दिया था और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो समाज को क्या मुंह दिखाती, उसके आगे मौत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तब मौलवी शालिनी से कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह इसाक नाम के एक आदमी से करवा दूंगा, जिसने अभी अभी इस्लाम को अपनाया है, और तुम देश छोड़कर अपनी नई जिंदगी दूसरी जगह पर शुरू कर लेना। शालिनी के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था, जिस कारण वो इसाक से शादी करने के लिए मान जाती है। उसके निकाह के दिन वहां उसकी माँ भी आती है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ गीतांजलि को पता चल जाता है कि उसका एमएमएस और न्यूड फोटोज अब्दुल ने इंटरनेट पर वायरल कर दिए हैं, जिस कारण बदनामी के डर से वो सुसाइड कर लेती है। ये सारी बातें शालिनी इंटेरोगेशन में ऑफिसर को बता रही थी। इसके साथ उसकी तीसरी दोस्त नीमा भी इस लव जिहाद में फंस गई थी, पर उसने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था, जिस कारण उसे बेहोश करके नीमा को एक घर पर ले जाकर रोज 15 से 20 लोग उसका रेप किया करते थे। और एंड में उस घर को उन्होंने आग लगा दी ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले, जिसमें नीमा भी जलकर मारी गई। फातिमा उर्फ शालिनी भी इसाक के साथ शादी करके सीरिया में आ चुकी थी, जहां वो रास्ते से जाते हुए काफी खूनी मंजर देखती है, जिससे वो काफी डर जाती है। साथ ही एक कस्बे में वो टूटे फूटे मकान में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, पर अब उसे इसाक का रंग दिखने लगा था। वो कई बार शालिनी के साथ जबरदस्ती किया करता था। उसे धीरे धीरे इन सभी का प्लान वहां रहकर पता चल चुका था कि कैसे ये लोग लड़कियों को टारगेट करके पहले इस्लाम कबूल करवाते हैं और बाद में सीरिया लाकर सुसाइड बॉम्बर्स बनाकर कैसे तबाही मचाते हैं। और वो एक दिन इसाक के बाहर जाते ही वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जब वो रास्ते से जा रही थी तब वो देखती है कि चौराहे के बीच एक औरत को बस इसलिए बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी। साथ ही उसके पति का भी गला काट दिया गया क्योंकि उसने ऐसा करने से अपनी बीवी को नहीं रोका। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से चुपके से जाने लगती है। तब उसे एक औरत भागते हुए देख लेती है, जो उससे कहती है कि ऐसे बाहर मत निकलना। वो औरत भी ऐसे ही लव जिहाद के कारण यहाँ पर फंसी थी, और वो शालिनी को बताती है कि अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो उसकी बात मानकर भागने का इरादा छोड़ देती है। जिसके बाद उसे एक बेटी होती है, जिस पर इसाक खुश नहीं था, पर उनका असली प्लान अब शुरू होने वाला था। जब एक दिन शालिनी इस सब से परेशान होकर इंडिया में मदद के लिए कॉल करती है, तब उसे पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है, जो कि अब वो भी सुसाइड बॉम्बर बनने वाली थी। अगर कोई लड़की ऐसा करने से इनकार करती थी
तो उन्हें सेक्स लेबर बनाकर एक ही लड़की के साथ कई बार रोज रेप होता और मरते दम तक उन्हें टॉर्चर किया जाता। हैवानियत उन लोगों में भरी हुई थी। लड़कियों को रोज इसी दर्द के साथ जीना पड़ता। अगर वो हाँ बोले तो उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनकर लोगों के बीच जाकर मरना पड़ता था, या फिर ना बोला तो हर रोज तील तील कर मरो। दोनों तरफ उनकी मौत पक्की ही थी। नेक्स्ट डे उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट प्लानिंग के लिए सीरिया के बॉर्डर से ले जाया जा रहा था। तब शालिनी को पता था कि उसके पास भागने का यही मौका है, नहीं तो वो भी मारी जाएगी, क्योंकि बॉर्डर पर यूएस आर्मी होगी, वो उसे बचा सकती है। वहां से शालिनी भागने की कोशिश करती है, जिसके साथ उसकी दो दोस्त भी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों ही मारी जाती है और शालिनी 17 घंटे रेगिस्तान में चलने के बाद यूएस आर्मी कैंप तक पहुंचती है। पर उसे वहां पर देखकर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके जिस्म पर बॉम्ब लगा था और इसी के बाद शालिनी की ये इंट्रोगेशन चल रही थी। शालिनी उनसे खुद को इंडिया भेजने को कहती है, क्योंकि उसके पास उन सब के खिलाफ पक्के सबूत थे। पर शालिनी पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सीरिया आई थी और 1 साल से आईएसआई के साथ उनके कस्बों में रही थी, जिस कारण उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में उसी की तरह कई सारी लव जिहाद में फंसी लड़कियां भी थी, जो कि ऐसे ही बचकर यहाँ पर आई थी। मूवी की लास्ट में बताया जाता है कि उन लोगों पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है जिन्होंने ये सब किया, और वो आज भी खुले घूम रहे हैं और दूसरी लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने में लगे हैं। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिस पर कोई सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी लड़की इंडिया में आज सुरक्षित नहीं है। यही कड़वी सच्चाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।